सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, जिसमें मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के बारे में सारी आपको जानकारी हम देते हैं। बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने हम लेके आते हैं। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि तुर्की के आगे अब पेंटागन नरम पड़ गया है। पेंटागन जो है अमेरिका की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, जो पूरी तरह से अब इम्प्रेस नजर आ रही है रजब तैयब एर्दोगान की सरकार से। और रजब तैयब एर्दोगान की सरकार से पेंटागन खुश क्यों है, ये आप अगर ज़रा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने अचानक से इजराइल के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर लिया है। अचानक से ईरान के खिलाफ भी कई बातें बोली हैं। अचानक से उन्होंने सऊदी अरब के साथ भी रिश्ते ठीक कर लिए हैं। और अचानक से ही इजराइल के राष्ट्रपति भी रजब तैयब एर्दोगान से मिलने खुद तुर्की की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं। इसी के साथ अब जब इजराइल से रिश्ते नॉर्मल हो गए तुर्की के, तो अब पेंटागन भी यानी अमेरिका भी तुर्की के आगे नरम पड़ रहा है। आपको बता दूं कि F-16 विमान देने को कल तक मना कर रहा था, अमेरिका साफ इनकार कर रहा था, लेकिन पेंटागन ने, ये रिपोर्ट देख लीजिए, पेंटागन ने फुल समर्थन दिया है, पूरी तरह से सपोर्ट दिया है किसको, तुर्की को, कि F-16 विमान के लिए हम पूरी तरह से तुर्की को समर्थन देते हैं, क्योंकि F-16 विमान ये जो है तुर्की की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और तुर्की की सुरक्षा करेगा। F-16 विमान सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी, मतलब उन्होंने आगे F-16 विमान की तारीफों के पुल बांधे हैं। साथ में आपको बता दूं, बड़ी बात ये कही है इस रिपोर्ट के अंदर पेंटागन ने कि नेटो का सदस्य है तुर्की, नेटो का सदस्य है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और तरक्की कर रहा है। और जितना ये एडवांस होगा, जितना ये आधुनिक तकनीकों से लैस होगा, उतना ही ये नेटो में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। पेंटागन ने एक और बड़ी बात क्लियर कह दी है। इसी रिपोर्ट में पेंटागन ने बयान दे दिया है कि F-16 तुर्की को देने के लिए जो बातचीत है, जो एग्रीमेंट है, वो प्रोसेस में है, यानी बहुत जल्द F-16 विमान तुर्की को मिल सकता है। आपको बता दूं, F-35 मोस्ट एडवांस फाइटर जेट तुर्की ने मांगा था, लेकिन पिछले 2021 अक्टूबर में F-16 विमान तुर्की ने मांग लिया, क्योंकि तुर्की की F-35 विमान की मांग को ठुकरा दिया था अमेरिका ने। लेकिन उसके बदले फिर तुर्की ने कहा कि भाई अगर आप F-35 नहीं दे सकते तो हमको F-16 विमान दे दीजिए। अब तुर्की का ये ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। स्पेन की राजधानी में तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने मुलाकात करी है। यही अब बातें हैं ऐसी जिसकी वजह से अब अमेरिका नरम पड़ रहा है तुर्की के आगे। इसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने मौके पर चौका मारते हुए, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, यूरोपीय यूनियन के चीफ से भी मुलाकात करी है। वहीं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि इराक में तुर्की ने ड्रोन ऑपरेशन करके फिर से 6 PKK के लड़ाकों को कत्ल किया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि तुर्की की इंटरनेशनल राजनीति का लोहा आपको अब मानना पड़ेगा। अब आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान ने फिनलैंड और स्वीडन को बोल दिया था कि जब तक हम हैं ससुर तुमको नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। जब तुर्की बुरी तरह से अड़ गया तो अमेरिका ने थोड़ा समझाया, पुचकारा तुर्की को, तुर्की ने थोड़ा सा नखरे दिखाए। उसके बाद तुर्की ने कहा ठीक है भाई साहब, इतना आप जोर लगा रहे हैं, ठीक है शामिल हो जाइए, लेकिन PKK को अगर, यानी कुर्दिश को, इन दोनों में से किसी ने सपोर्ट किया तो हम छोड़ेंगे नहीं इनको और हम नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। अमेरिका ने कहा कि हाँ नहीं करेंगे भाई, ये कर लो शामिल। लेकिन अमेरिका की ज़बान पर किसको भरोसा, और ख़ुद स्वीडन और फिनलैंड की ज़बान पर किसको भरोसा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि भाई साहब लिखित में चाहिए, तो फिनलैंड, अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, फिनलैंड और स्वीडन ने लिखित में नेटो को ये दे दिया है लिखकर कि PKK के खिलाफ हम तुर्की की मदद करेंगे, PKK के खिलाफ हम तुर्की के साथ खड़े रहेंगे और तुर्की के खिलाफ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम तुर्की की बॉर्डर और तुर्की की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। और इसके बाद नेटो ने ऑफिशियली
स्वीडन और फिनलैंड को इनवाइट कर दिया कि अब रास्ता भाई साहब खुल गया है आपका, अब नेटो में आ सकते हैं। इधर डील हुई नहीं, तुर्की ने इसका फायदा उठाया नहीं, एकदम डील होता ही लपक लिया फायदा। अब स्क्रीन पर देखिए 33 उन लोगों को मांगेगा स्वीडन और फिनलैंड से जिन 33 लोगों को शक के घेरे में ले चुका है तुर्की कि ये पीकेके को सपोर्ट करते हैं। अब स्वीडन और फिनलैंड को उन 33 लोगों को देना ही पड़ेगा तुर्की को। दोस्तों, इसी के साथ आंख खुलते ही इजराइल एक देश को निशाना बनाता है, क्योंकि उसी का खौफ है। उस देश का नाम ईरान है। हालांकि बहुत ज़्यादा गरीबी झेल रहा है, लेकिन कमाल तो यही है कि गरीबी झेलने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक मुल्क, ताकतवर मुल्क के ख्वाबों में आकर उसको डराता है। अगले दिन वहां कोई भी प्रेसिडेंट हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, आज का हो या पहले का हो, ऐसे ही उठता है और हर दिन एक नया इल्जाम ईरान पर ठोक देता है। स्क्रीन पर आपके ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट द टाइम्स ऑफ इजराइल की, जिसमें आपको बता दूं कि डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने कहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने कोशिश करी है यूएन की पीस फोर्स को चुराने के लिए, यानी उनकी डेटा को चुराने के लिए हैकर्स ने अटैक किया था। यानी यूएन की एक पीस फोर्स होती है, यूएन की एक अपनी आर्मी होती है, उसको लेकर इल्जाम लगाया ताकि देखो हम तो डर रहे हैं सनम, लेकिन तुमको भी डराएंगे मेरी जान। ये वो वाला हिसाब है ताकि सभी को डर हो। साथ में आगे इन्होंने ये भी हगा कि सारी दुनिया को देखना चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए ईरान खतरा है। सबसे बड़ा फितना यही है। बाकी इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना, ये देखिए ये मैप है, अमेरिका का ये स्टेट है, इसकी सरकार ने पूरी तरह से इजराइल को दोगला कह दिया है ये भेदभाव रखता है, लोगों से भेदभाव करता है, फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता है, और तो और जो पत्रकार को मारा है अल जजीरा की, उसको भी इन्होंने कह दिया कि इजराइल नहीं मारा है। इसके अलावा और नकबा डे को अप्रूव कर दिया है। नकबा डे यानी वो दिन फिलिस्तीनियों ने घोषित किया है जिस दिन को कहते हैं कि आधे फिलिस्तीनियों को इजराइल ने उन्हीं के मुल्क से दरबदर कर दिया था, घरों से निकाल दिया था। अब इंटरनेशनल लेवल पर उसकी मांग पूरी हो चुकी है और अमेरिका के ये दूसरी स्टेट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, अप्रूवल दे दिया है, और अमेरिका से भी मांग करी है कि आप भी हमारी जो बातें हैं, जो हमने अप्रूवल दी है, आप भी अप्रूव करें। इसी के साथ आपको बड़ी खबर बता देता हूं, ईरान ने ये बात खुद मानी है। इंटरव्यू देते हुए ईरान के अधिकारी ने कहा है कि इजराइल ने हमारे काफ़ी अंदर तक साइबर अटैक करके घुसपैठ कर ली थी, हमारी इंटेलिजेंस को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, जिसकी वजह से हमने इंटेलिजेंस के सबसे बड़े अधिकारी, ये जो मामा जिन्होंने पग बांधी हुई है, ये ईरान के इंटेलिजेंस के अधिकारी सबसे बड़े थे, इनको बदल दिया है, क्योंकि इजराइल अंदर तक घुस गया था और इनकी देखरेख में भी काफ़ी ज़्यादा IRGC फोर्स कमज़ोर हुई थी। और गद्दार कहाँ नहीं है, मुसलमान अपने ही गद्दारों की वजह से मारा जाता है। ईरान में ईरान के ही सबसे बड़े टॉप कमांडरों के लिस्ट में आने वाले एक बड़े कमांडर को ईरान ने गिरफ्तार कर लिया है, और जुर्म यह है कि वो टॉप कमांडर जनरल इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। समझिए, ईरान, मैं आपको कह रहा हूं, बड़े खतरे में है, बहुत बड़े खतरे। भारत के बहुत सारे लोग ईरान में हैं, बहुत सारे लोग तेहरान में हैं, कुम में हैं। मैं बता दूं, भुखमरी तो वहाँ है, लेकिन इजराइल के हमलों का भी खतरा है, क्योंकि अब IRGC के टॉप कमांडर भी गद्दारी कर रहे हैं। कल की रिपोर्ट में एक पॉजिटिव खबर यह बताई थी कि कतर में अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए तैयार हैं और पहुंच चुके हैं और बातचीत शुरू हो चुकी है। अफसोस के साथ बता दूं कि बातचीत अब खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन, रिजल्ट नहीं निकला है। वहीं इजराइल के प्रेसिडेंट, स्क्रीन पर देख लीजिए भाई साहब, राष्ट्रपति पहुंच गए हैं जॉर्डन। जॉर्डन इजराइल पर बहुत हमलावर था
अब बड़ी ही मोहब्बत से इजराइल ने अपने दुश्मनों पर पता नहीं किस तरह और किस जगह पर हाथ फेर दिया है कि उनको मजा आ गया है। अब सभी दुश्मन देश, अरब देश खास करके, इजराइल से हाथ मिला रहे हैं जोर जोर की। इसी बीच में इजिप्ट ने ईरान को धमकी दे दी, कहा कि भाई साहब अगर इजराइल और तुम्हारी जंग में हमारी सरजमीन पर तुमने यहूदियों को निशाना बनाया तो अच्छा नहीं होगा, सबक सिखाएंगे ईरान को हम। खुली धमकी पहली बार इतिहास में इजिप्ट ने ईरान को ही दे डाली है। वजह इजराइल, यानी इजराइल वो देश है जो भाइयों को आपस में लड़ाने की ताकत रखता है, फितना फैलाने वालों का बादशाह इजराइल। वहीं आपको बता दूं बड़ी खबर, तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए हैं ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, तस्वीरों में देखिए। और वहां पर आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट, इतना ही नहीं उनके अलावा व्लादिमीर पुतिन से भी ईरान की मुलाकात हो गई है। अभी इन लोगों के बीच में क्या क्या डील हुई हैं ये सामने आना बाकी है, लेकिन तस्वीरें काफी मजबूत हैं और ये बता रही हैं कि तीनों चारों देशों के बीच में काफी बड़े बड़े मुद्दों पर डील हुई है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट जो हमने ये नया सेक्शन शुरू किया है, अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट कीजिए कि कंटिन्यू करें, अगर नहीं चाहिए तो हम ये वाला अपना दुकान बंद कर देंगे। नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद। तेरा बाप आया।